हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज पेनिशिया सीरीज़ का जो छठा दिन है और आज मैंने जो टॉपिक लिए हैं, अरे यार, प्रॉब्लम प्लेस बाय शेक्सपियर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जॉनरा प्रॉब्लम प्ले क्या है। आप ये जो एपिसोड है इसका, यू आर गोइंग टू लव दिस एपिसोड बिकॉज इसमें ना केवल आप शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस के बारे में जानेंगे बल्कि प्रॉब्लम प्ले जो कि जॉनरा है एक, उसके बारे में भी जानेंगे। तो लेनी है अगर सीट, एक सीट, तो ध्यान से देखो ये सीरीज। और इसी के साथ मैं अब अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रही हूँ और ये है हमारा प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेज एट अ ग्लांस। सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम प्ले। तो ये जो आपको इसका कंटेंट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है और ये आपको मिल जाएगा कहाँ? ये हमारे टेलीग्राम के पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ अपना सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ प्रॉब्लम प्ले। एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम प्ले का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं, कोई परेशानी। या प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। ये प्रॉब्लम प्ले जो था ना, ये वो ड्रामा है जो कि एक प्रॉब्लम प्ले वो ड्रामा है जो 19th सेंचुरी में एमर्ज हुआ। बेसिकली प्रॉब्लम प्लेस कब आए? 19वीं सेंचुरी में आए। तो हम तो विलियम शेक्सपियर के 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इन प्लेस को विलियम शेक्सपियर ने थोड़ी ना कहा था प्रॉब्लम प्ले। ये तो बाद में क्रिटिक्स ने इसे प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में डाला है। प्रॉब्लम प्लेस बेसिकली फोकसेस ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज इन अ रियलिस्टिक मैनर। ये जो समकालीन सामाजिक इश्यूज होते हैं उनके को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बताते हैं और सोशल प्रॉब्लम्स को बताना इनका एम होता है। और ये ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग सॉर्टेड आउट इन द एंड, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ जैसे कहते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली क्योंकि एक जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ख़त्म नहीं होती है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स वो विच कैन नॉट बी रिजॉल्व विद इन 3 hours 2 hours और इन अ ईयर, ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को बताया जाता है और उस प्रॉब्लम्स को डिस्कशन के लिए किस पे छोड़ दिया जाता है? ऑडियंस पे। प्रॉब्लम प्लेस के की फीचर्स क्या होते हैं? रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल इश्यूज। प्रॉब्लम प्लेस बेसिकली वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, गरीबी को, असमानता को, जेंडर रोल्स को, मोरालिटी को। इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिस्कशंस करते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। इनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो क्लोज एंडिंग्स नहीं होती हैं कि दे लिव्ड हैप्पीली, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना। ये ट्रेडिशनल प्लेज की जगह, जो ट्रेडिशनल प्ले जिसमें सब डिनूमे होता है, डिनूमे का आपको मीनिंग पता ही है कि अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट एंड रेजोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम प्लेज ऑडियंस के को सोचने को मजबूर करते हैं कि व्हाट कुड बी इफ, अगर आप इस स्थिति में हो तो आप क्या करोगे? वर यू इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू? तो ये उस प्रकार के प्लेज होते हैं। देखिए, प्रॉब्लम प्लेज इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरिक इब्सन। नॉर्वेन प्लेराइट हेनरिक इब्सन जो है वो माने जाते हैं कि प्रॉब्लम प्लेज की शुरुआत, ये जॉनरा उन्हीं के द्वारा शुरू करा गया। लेकिन ये जो प्ले, प्रॉब्लम प्ले जो नाम है ना, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और लिटरेरी टर्म है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉब्लम प्ले जो जॉनरा है, प्रॉब्लम प्ले, ये जो टर्म है ना प्रॉब्लम प्ले, ये टर्म दी है सिडनी ग्रंडी ने। ये टर्म दी गई है सिडनी ग्रंडी के द्वारा दी गई है। ये प्रॉब्लम प्ले जो टर्म कॉइन करी है वो सिडनी ग्रंडी के द्वारा ये टर्म कॉइन की गई है। अब बात करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम। अब देखिए, क्या आपको इतना अच्छा कंटेंट, भाई आप में से कुछ लोग तो भाई साहब बहुत चिड़ोकड़े होते हैं, ठीक है, वो तो आते ही केवल यहाँ पर मुझे पिन चुभोने के लिए आते हैं। लेकिन बाकी जो जेन्युइन लोग हैं, जो बहुत अच्छे जेन्युइन, जो वाकई में, जिन्हें वाकई में लेनी है एक सीट और जो देख रहे हैं ध्यान से ये सीरीज,
उन्हें पता है कि ये कंटेंट यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा विद पीडीएफ। ये लोग पेड क्लासेस में नहीं देते। खैर मेरी पेड क्लासेस तो इनमें तो बहुत कुछ है, बहुत बहुत ऐसे। देखिए जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ वो अपनी पेड क्लासेस में नहीं पढ़ाती, और जो मैं पेड क्लासेस में पढ़ाती हूँ वो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती, ठीक है जी। लेकिन कंटेंट का लेवल, यूट्यूब का कंटेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो भाई यूट्यूब पे जो कंटेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो पेड का कंटेंट है वो इससे भी बहुत अच्छा है। और जो है आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो लोग वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो अपने पेड वालों को भी इसमें, मेरा मानना ये है कि जिसने जो पेड है उसको और यूट्यूब को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए प्रॉब्लम प्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो डॉल्स हाउस बाय हेनरी किप्सन, हेनरी किप्सन का डॉल्स हाउस है जिसमें मैरिज, फीमेल ऑटोनॉमी की बात जो है वो की गई है। इसके बाद मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन की कहानी बताई गई है। मेजर बारबरा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, जिसमें वेल्थ एंड पॉवर्टी के बारे में। इसके अलावा जॉन गॉल्सवर्दी, आप लोग सभी यूपी टीजीटी में जो लोग पढ़ रहे हैं, जॉन गॉल्सवर्दी के प्लेस भी सोशल प्लेस के साथ साथ प्रॉब्लम प्लेस भी होते हैं। दे पोज अ प्रॉब्लम and they at the end it is left upon the audience ki what they think, they have to ponder upon ki what could be the possible solution to this problem। तो ये जो है प्रॉब्लम प्लेस, तो एक बार एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि प्रॉब्लम प्लेस होते क्या है। प्रॉब्लम प्लेस में कोई कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम होती है उसे लिया जाता है, उसे डिस्कस किया जाता है रियलिस्टिक वे में, और उसके बाद वो ओपन एंडेड होते हैं। उसका जो प्रॉब्लम्स जो है वो किस पे छोड़ दी जाती हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, डिस्कशन के लिए ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम प्लेस कब आए थे? 19वीं सेंचुरी में आए थे। प्रॉब्लम प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो हेनरी किप्सन का आता है। हेनरी किप्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और गॉल्सवर्दी के प्लेस भी प्रॉब्लम प्लेस हैं और रियलिस्टिक एंड सोशल प्लेस हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम प्लेस की, विलियम शेक्सपियर ने 16वीं सेंचुरी में यही सारे फीचर्स हमें विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेस में देखने को मिलते हैं। विलियम शेक्सपियर के प्लेस को प्रॉब्लम प्ले सिडनी ग्रंडी ने नहीं कहा। प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो सिडनी ग्रंडी के द्वारा कॉइन किया गया है, लेकिन विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेस को जो ये नाम दिया गया है प्रॉब्लम प्ले वो फ्रेडरिक एस बोस ने दिया है। प्रॉब्लम प्ले क्योंकि ये तीनों जो प्लेज हैं इन तीनों में एक समस्या है, उस समस्या को रियलिस्टिक वे में डिस्कस किया गया है। और सबसे बड़ी बात, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में जो लास्ट में डिनूमे होता है या कैटास्ट्रॉफ होता है। अगर कॉमेडी है तो भाई डिनूमे, अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, और अगर ट्रेजेडी है तो कैटास्ट्रॉफ लेकिन अंत होता है। लेकिन ये जो शेक्सपियर के 3 प्ले हैं इनका अंत नहीं है, मतलब एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये 3 प्ले कौन कौन से? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये तीनों प्लेज आते हैं किसमें? प्रॉब्लम प्ले में। ऑल्दो ये शेक्सपियर के ये जो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर ये शेक्सपियर की डार्क कॉमेडीज भी कहलाती हैं। और शेक्सपियर ने जब इन्हें लिखा था तो उन्होंने तो इसे कॉमेडी के जॉनरा में ही रखा था, लेकिन बाद में फ्रेडरिक एस बोस ने एक टर्म दी प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर, और वो 3 प्लेज हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा। तो पहला हमने जो पॉइंट डिस्कस करा वो प्रॉब्लम प्लेज का था कि प्रॉब्लम प्लेज क्या होते हैं। प्रॉब्लम प्ले के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रॉब्लम प्ले। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विलियम शेक्सपियर के जो 3 प्लेज हैं उनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करूंगी। सबसे बात करते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है जिसमें प्रॉब्लम प्ले के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इसमें इसका एक सीधा सा पार्ट सा सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो आप ये देखिए, हेलेनाज लव एंड परसुएट, इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है हेलेना। हेलेना एक लो बॉर्न वुमेन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, बट उसके फादर एक फिजिशियन थे, तो वो कोई राजकुमारी नहीं है। वो प्यार करती है बर्ट्राम से जो कि एक नोबलमैन है। वो उसके बर्ट्राम नॉट ओनली एक नोबलमैन है बल्कि वो अपने ही इज वेरी क्लास कॉन्शियस एज वेल एज ही इज अ फ्रिवलस मैन।
तो वो बर्ट्राम से प्यार करती है जो एक नोबलमैन है, और वो हेलेना की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब बर्ट्राम जो है वो फ्रेंच कोर्ट जाता है तो हेलेना भी उसके पीछे पीछे जाती है, यूजिंग हर स्किल्स एज। अब फ्रांस के राजा बीमार हैं, उन्हें एक बीमारी है, काफी लंबे समय से वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हेलेना क्या करती है कि वो फिजिशियन की बेटी है, तो वो फ्रांस के किंग कहते हैं कि इससे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं मुझे क्योर करने के लिए, तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो वो कहती है कि एक बार मुझ पे विश्वास करिए, ना विश्वास पे खरी उतर पाऊं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि मैं आपके विश्वास पे खरी उतरी तो आप मुझे मेरी मर्जी के व्यक्ति से शादी करने की इजाजत देंगे। खैर, वो फ्रेंच किंग को ठीक कर देती है। अब किंग जो है वो हेलेना से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम बर्ट्राम से शादी करना चाहती हो तो तुम बर्ट्राम से शादी कर सकती हो, लेकिन बर्ट्राम उसको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये है कि दिस वुमन डजंट बिलोंग टू हिज क्लास। तो वो उससे शादी तो कर लेता है, और उसके बाद वो इटली चला जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी तभी स्वीकार करूंगा कि जब जो मेरी खानदानी अंगूठी है वो तुम्हारे हाथ में हो, और तुम जो है वो प्रेग्नेंट हो, मतलब बर्ट्राम के चाइल्ड से। ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है क्योंकि वो शादी के बाद ही चला गया था। अब हेलेना भी बर्ट्राम के पीछे जाती है, वो उसे ट्रिक करके दे कंज्यूमेटेड देयर वेडिंग। हेलेना जो है वो बर्ट्राम की कंडीशंस को पूरा करने के लिए वो भी उस जर्नी पे एम्बार्क करती है। वो इटली जाती है, एक विडो और उसकी डॉटर डायना की मदद से शी ऑर्केस्ट्रेट्स द फेमस बेट्रिक। वो जो है एक अपने हस्बैंड के साथ वो जो एक ट्रिक से वो उसके साथ अपनी वेडिंग को कंज्यूमेट करती है, और दस फुलफिलिंग हिज कंडीशन ऑफ हर बियरिंग हिज चाइल्ड। और इस तरीके से वो बर्ट्राम के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करती है। अब बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो घटते हैं। बर्ट्राम जो है वो अपनी गलती मानने को मजबूर होता है। अब ही उसको अचानक से उसको रियलाइज होता है, अरे मैं तो हेलेना से बहुत प्यार करता हूँ, और वो उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है। तो ये प्ले में प्रॉब्लम प्ले इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर हेलेना जो है ये डिसीजन उस पर छोड़ती है कि जब एक व्यक्ति जिसके अंदर इतने सारे फ्लॉज हैं और उसकी अब वो अपन मतलब व्हाटएवर, वो पहले तो यही मानने को तैयार नहीं होता है कि हेलेना के साथ जब कभी उसने कंज्यूमेट करा ही नहीं तो हाउ कैन शी बी प्रेग्नेंट। और पहले तो हेलेना की मृत्यु की भी खबर आती है, तो वो ओपन एंडेड उस पर जाता है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इसमें प्रॉब्लम प्ले के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, और बात इसका वही है, अंत भला सो सब भला। और लेकिन ओपन एंडेड है, हर चीज़ सुलझती नहीं है। डार्क कॉमेडी है ये प्ले। सोशल क्लास बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि वैसे तो प्यार अमीर गरीब, प्यार में अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन हेलेना इसमें ये दिखाया है कि सोशल स्टेटस कितना मायने रखता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई हैं। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तरीके से हेलेना ने वो दोनों कंडीशंस पूरी करी, had it not been happened, so would he not have accepted हेलेना? तो बर्ट्राम एक्सेप्ट नहीं करता तो हेलेना का क्या होता? तो ये चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम, ये कहा क्वेश्चंस आए ना लास्ट में, यही चीज है, ये प्रॉब्लम प्ले है, डार्क कॉमेडी है और ये प्रॉब्लम प्ले है। बात करते हैं, ये हेलेना की लाइन्स हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है। आर रेमेडीज ऑफ टिनासेल्स जुलाई। अक्सर जो रेमेडीज होती हैं ना, जो उपाय होते हैं, वो हमारे में ही छिपे रहते हैं, और हम कहाँ ढूंढते रहते हैं? ऊपर वाले पे डाल देते हैं। हम कहीं और ढूंढते रहते हैं, मगर अक्सर जो उपाय हैं, जो निदान है, वो हमारे अंदर ही होते हैं, और हम जो है वो किससे मांगते हैं? ऊपर वाले से। ये परोल्स कह रहा, अ यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट इज मार्ड। जिसकी शादी हो गई वो बर्बाद हो गया। पेरोल्स इसमें कैरिकेचर टाइप कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया है। तो आई होप कि यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो मैं अब आगे इसके बढ़ना चाहूँगी और
कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों से और डिस्कस भी करना चाहती हूँ। तो मैं बस अब 2 मिनट का टाइम मुझे और दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना कि मैं ना कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह से ढूंढती रहती हूँ, तो वो अभी भी मैं क्वेश्चंस ही ढूंढ रही थी, लेकिन होता क्या है कि तो मैं वैसे ही एक क्विक रिवीजन जो है वो आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ। जैसे पहला मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि हु कॉइन्ड द टर्म, आपसे हु कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्ले। तो देखा आपको कितना याद है, दैट इज सिडनी ग्रंडी। प्रॉब्लम प्ले एज अ जॉनरा बिकेम फेमस इन डैश सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में फेमस हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इट गॉट फेमस इन 19th century. Who used the term problem plays for Shakespeare's 3 plays? All is well that ends well, Measure for Measure, Troilus and Cressida. कहाँ से आए? फ्रेडरिक एस्बोस ने ये टर्म्स जो हैं वो दिए हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही अब मैं दूसरे प्ले की तरफ बढ़ूं, और जो है दूसरे प्ले की तरफ बढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दूसरा प्ले जो है मेजर फॉर मेजर जो है वो चलते हैं। मेजर फॉर मेजर, ठीक है जी। मेजर फॉर मेजर इज वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस known for its complex moral dilemmas and ambiguous characters. इसके कैरेक्टर्स जो हैं मेजर फॉर मेजर के भी ना कैरेक्टर्स ऐसे हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स से कैरेक्टर्स हैं इसके, और जो है यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो मतलब जो दूसरों को करने से मना करते हैं वो खुद करते हैं, ये वाला हाल जो है वो इसमें दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले मेजर फॉर मेजर के बारे में। द ड्यूक ऑफ वियना विसेंशियो डिसाइड्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो इसमें जो ड्यूक ऑफ वियना है वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले वो जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपनी जो ये विसेंशियो है, ड्यूक ऑफ वियना कौन है? विसेंशियो, जो सोचते हैं कि भाई अभी मैं थोड़े समय के लिए अपने राज्य को छोड़कर और जो है मैं अपने, क्योंकि उनके राज्य में ना बहुत ज़्यादा लोग जो हैं लाइसेंशियस हो गए हैं, तो सोचते हैं कि मैं तो ना इतने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं जो है अपनी जगह एक ऐसे व्यक्ति को इंचार्ज बना के जाऊं जो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सके, और वो कौन है? एंजेलो। तो हालांकि ड्यूक जाते कहीं नहीं है, वो एक फ्रायर के रूप में अपने राज्य में ही रहते हैं और एंजेलो को काम करते हुए देखते हैं। अब एंजेलो एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जो काम करने से दूसरों को मना करता है, खुद ऐसा ही है। तो एंजेलो क्या करता है? एनफोर्सेस द ओल्ड लॉज, वो पुराने जो लाइसेंशियसनेस पे जो पुराने लॉज थे वो लॉज जो है इम्पोज कर देता है, और उनके पर्टिकुलरली दोज अगेंस्ट फोर्निकेशन, और ही कंडेम्स क्लॉडियो फॉर डेथ फॉर गेटिंग हिज फियांसे प्रेग्नेंट बिफोर देयर ऑफिशियल। और वो क्लॉडियो को एक सजा देता है कि एक यंग मैन है इसमें क्लॉडियो, उसको वो एक सजा देता है कि भाई चूंकि उसने अपनी फियांसे को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया तो उसको सजाए मौत दी जाती है क्लॉडियो को। अब क्लॉडियो की एक बहन है जिसका नाम है इजाबेल, जो कि एक अभी नन बनने वाली है। वो एंजेलो से रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए। एंजेलो जो है जैसे ही इजाबेल को देखता है तो वो सोचता है अरे तो बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वो कहता है कि क्लॉडियो को वो एक ही कंडीशन पे छोड़ेगा, यदि वो उसके साथ इफ शी इज रेडी टू स्पेंड अ नाइट विद हिम। सोचिए, जो काम करने के लिए दूसरों को मना किया जा रहा है वही काम खुद कर रहा है। तो एम्बिगियस कैरेक्टर्स हैं। अब बेड ट्रिक, यहां पर बेड ट्रिक एंड रिविलेशंस। इजाबेल पहले तो मना करती है, फिर उसके बाद ड्यूक विसेंशियो जो फ्रायर के रूप में उनसे वो मदद लेती है। वो एक प्लान बनाते हैं। कभी पहले एंजेलो की शादी एक मरियाना नाम की लड़की से होने वाली थी, लेकिन चूंकि मरियाना का जो है वो दहेज जिस शिप से आ रहा था वो डूब गया, तो एंजेलो ने उससे शादी करने से मना कर दिया। तो वही बेड ट्रिक जो है वो अपनाई जाती है। बेड ट्रिक ये है कि एन मोमेंट पे जब जो वुमेन इन बेड इज चेंज्ड, तो वही बेड ट्रिक जो है वो इसमें एम्प्लॉय की जाती है, और उस कहा जाता है कि नाउ मरियाना विल टेक द प्लेस ऑफ इजाबेल। अब ड्यूक जो है अब एंजेलो को ये दिखाया है कि उसको तो ये नहीं पता कि जो क्या बेड ट्रिक उसके साथ अपनाई गई, मगर वो
मतलब ही थिंक्स कि उसने ही स्पेंड द नाइट विद इजाबेल, उसके बावजूद भी वो सुबह उठ के क्लॉडियो को जो है सजाए मौत की सजा दे देता है। अब यहाँ पे ड्यूक अपने आप को रिवील करते हैं, एंजेलो की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है और वो मरियाना से शादी करने के लिए मजबूर होता है बिकॉज दे हैड स्पेंट अ नाइट टुगेदर। क्लॉडियो को छोड़ दिया जाता है और बहुत सारी शादियां होती हैं, रिकन्सिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि क्या ये सब चीज सही थी, ये बैट्रिक वाली, कि मतलब जो काम करने के लिए आप दूसरों को मना कर रहे हो वही काम आप खुद कर रहे हो। तो मेजर फॉर मेजर में जस्टिस, मर्सी, हिपोक्रेसी, पावर एंड सेक्सुअल मोरालिटी, ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में नेचर ऑफ अथॉरिटी है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूटली वो वाली चीज दिखाई गई है कि जो लोग जिनके हाथ में पावर होती है ऑब्वियसली उनको तो मॉरली वर्चुअस होना चाहिए, लेकिन क्या वो मॉरली वर्चुअस हैं? और and the difficulty of finding a balance between strict law enforcement and compassion। तो चलिए अब इसके बाद ही अब थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं और क्या क्या है। चलिए अब मैं आगे जो है यहाँ पर पॉपुलर लाइंस जो हैं वो डिस्कस करने से पहले एक बार आप लोगों को थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं। और देखिए अगर आपकी तैयारी, देखो भैया अभी भी समय है और टाइम इज़ मनी, तो इस समय को सदुपयोग करें। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए और बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसा मैं कहती हूँ कि मार्केट में अवेलेबल जितने प्रैक्टिस सेट्स हैं अच्छे और मीडियोकर, सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने ले रखे हैं। कुछ क्वेश्चन अब उनमें से ढूंढ ढूंढ के उनकी लैंग्वेज बदल के भी मैं बनाती हूँ और वैसे भी बनाती हूँ, प्रीवियस ईयर वगैरह सब देखकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बना रही हूँ और अभी आगे भी सोचती रहती हूँ और क्या क्या नए नए क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ। तो अगर आपको पायनियर बैच आपके लिए हेल्पफुल तब है जब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है या कर भी रहे हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं। तो ये जो बैच है इसमें 62 प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं, ठीक है जी। और 62 के बाद अभी तो चल रहे हैं लाइव क्लासेस इसमें होती हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुत कम पैसों में बहुत ही अच्छा बैच है ये। और इसमें जो है आपके दो बैचेस हैं, एक 1599 का, एक 1899 का है। 1899 में पार्ट 2 विक्ट्री बुक भी है और 1599 में प्रैक्टिस पेपर्स है और 1899 में प्रैक्टिस पेपर्स प्लस बुक है। बुक वही है जैसे टीजीटी की और किताबें होती हैं, ग्रामर का पोर्शन, लिटरेचर का पोर्शन और प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं इसमें। तो इसमें करवाया कैसे जाता है लाइव क्लास में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है, मैं एक पेपर जो है वो यहाँ पर दिखाती हूँ। वो पेपर जो है आप चाहें तो इनमें से कुछ क्लासेस, एक क्लास ओपन भी है ऐप पर, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके स्टोर में बैचेस देख सकते हैं। बैचेस में एक क्लास ओपन भी है तो उसमें देख सकते हैं किस तरीके से टेस्ट पेपर करवाए जाते हैं। आप टेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। वैसे मैं बता भी देती हूँ कि आप सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर दिखाती हूँ, फिर बच्चे क्वेश्चंस का आंसर, लाइव चलती है क्लासेस, बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उन क्वेश्चन को मैं सही आंसर देती हूँ, उसके साथ एक्सप्लेनेशन देती हूँ और फिर जो है इस तरीके से हमारा सेशन चलता है। और इसमें प्रैक्टिस पेपर्स आपके घर पर आते हैं। और तो अगर कोई मुझे ध्यान से सुन रहा होगा तो उसे पता है कि इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा ये किताब है। ये किताब खरीदने के लिए 7895937338 पे कॉल करना होता है, तब ये किताब आप खरीद सकते हैं, द पार्ट 2 विक्ट्री। और ये है हमारा लिटरेचर और यूपीटीजीटी लिटरेचर प्लस ग्रामर है। यूपीटीजीटी के बैच इस तरीके से बने हुए हैं, जिन्हें पूरा लेना है वो लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों है। सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपके घर पे आएगा, लिटरेचर के भी, ग्रामर के भी, प्रैक्टिस पेपर भी सब आएंगे। और सारे बैच में लेक्चर्स जो है ना वो बड़े ढंग से अरेंज्ड हैं। विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ
और गर्ल्स वर्दी, फिर लिटरेटम्स, फिर उसके बाद हिस्ट्री है, फिर उसके बाद ग्रामर का पोर्शन अलग लगा हुआ है, और उसके साथ आपके सारे नोट्स आपके घर पे आते हैं। इस ऐसे ही पीजीटी का बैच है। एक बैच अगर जिनको सिर्फ ग्रामर लेना है वो सिर्फ ग्रामर खरीद सकते हैं, जिनको सिर्फ लिटरेचर लेना है वो लिटरेचर ले सकते हैं। 3,999 का लिटरेचर का है, 2100 का सिर्फ ग्रामर का है, और 5,500 का ये है, 7,800 का यूपीटीजीटी प्लस पीजीटी है। तो सबकी मैंने फीस वगैरह भी बता दी। तो आप जो है आपको करना क्या है कि आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ अपना, और यहाँ था Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt। बड़ी अच्छी लाइन है कि ये लाइन तो इस समय भी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, कि जब आर डाउट्स आर ट्रेटर्स। सबसे पहले आप यहाँ देखो, आर डाउट्स आर ट्रेटर्स, कि हमारे जो डाउट्स होते हैं, जब हम किसी चीज पर संदेह करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो ट्रेटर बन जाते हैं। हमारा जो संदेह होता है ना, बेसिकली वो हमारे साथ विश्वासघात करता है। क्यों? जब हम किसी चीज पे संदेह करते हैं ना, तो हम जो है ना वो हमारे को, जब भी हम किसी चीज पे संदेह करते हैं ना, तो क्या होता क्या है, मेक अस लूज द गुड। तो जो अच्छा होता है ना, हम उस चीज को हार जाते हैं। आर डाउट्स आर ट्रेटर, डाउट को कंपेयर करा गया ट्रेटर से, मेटाफर है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है। आर डाउट्स आर ट्रेटर्स, कि हमारे जो हम शक करते हैं, हमारे जो संदेह होते हैं, वो क्या होते हैं, वो विश्वासघात होते हैं, विश्वासघाती होते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि मेक अस लूज द गुड, क्योंकि अक्सर हम वो अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम प्रयास ही नहीं करते। जब हम प्रयास ही नहीं करते तो हम जीतना और हारना तो अलग बात है, जब प्रयास ही नहीं करोगे तो बात वही है कि संदेह जो है ना, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति पे संदेह कर रहे हो तो अक्सर आप वो चीज़ जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है जो आप पा सकते हो। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, काश मैडम हम आपसे पहले मिल लेते तो काश हम कुछ कर पाते। देखो भैया, सुई चुभोने वालों को तो इसमें भी रहे, लेकिन हाँ, क्योंकि कई लोग शक करते हैं, एक औरत अच्छा कैसे पढ़ा सकती है, दिस इज़ अ मैन मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे, अरे इनके चैनल पे तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, पता नहीं है क्या पढ़ाती होंगी। तो जिन्होंने 2021 को मेरे यहाँ से पढ़कर एग्ज़ाम दिया है, उनका मेरा जो सक्सेस रिकॉर्ड है वो सबको पता है। तो आर डाउट्स आर ट्रेटर्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो होते हैं ना, जो औरों से धोखा खा के आते हैं, तो जो अच्छा व्यक्ति है उस पर भी संदेह करते हैं। खैर, ये लाइन बहुत अच्छी है। और आर डाउट्स आर ट्रेटर्स, क्योंकि हमारा जो, जब हम संदेह करते हैं तो हमारे हाथ से अक्सर वो चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते। समराइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। अब आप यहाँ देखिए, ये एस्केलस कहता है कि कुछ लोग पाप करके जो हैं वो ऊंचा उठ जाते हैं, और कुछ अच्छाई की वजह से जो है उनका पतन होता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। राइज, फॉल, सिन, वर्च्यू, एंटीथेसिस, फिगर ऑफ स्पीच। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। ये एंजेलो, जो कि बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बुराई से नफरत करो, जो है ना बुरे व्यक्ति से नहीं। Oh, it is excellent to have a giant's strength, but its tyrannous to use it like a giant। ये इजाबेल कहती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत शक्ति है, लेकिन एक शक्ति को राक्षस की तरह यूज करना वो गलत है। वो जो है वो एक टायरनस है, वो चीज टायरनस है। अब बात करते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की। ये शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है, ट्रोजन वॉर की बैकग्राउंड पे है। हालांकि इसमें ट्रोजन वॉर को नहीं दिखाया गया है, और ये जो है इट इज़ इंटरवाइंस अ लव स्टोरी। इसमें एक लव स्टोरी है, और ये एक शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले माना जाता है। जैसे टाइमन ऑफ एथेंस को इनकम्प्लीट प्ले माना जाता है, दिस इज ऑल्सो अ प्ले विदाउट अ कंक्लूजन। तो ट्रोइलस एक ट्रोजन प्रिंस है, और वो क्रेसिडा से बहुत प्यार करता है, जो कि ट्रोजन प्रीस्ट की बेटी है। और वो जो ट्रोजन प्रीस्ट है वो कहाँ है, ग्रीक साइड पे है। देयर लव इज एनकरेज्ड। और ये जो क्रेसिडा के अंकल पिंडारस जो हैं वो वो ट्रोइलस की बहुत तारीफ करते हैं, एंड क्रेसिडा जो है वो उसे प्यार करने लगती है।
प्ले जो है इसमें युद्ध के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, बीच बीच में बताया गया। इसमें फेमस हीरोज हैं, क्लीज है, हेक्टर है, यूलिसेस है। तो ये हीरोज को दिखाया गया, सब में कोई ना कोई कमी है और इनके बहुत ईगोइस्ट हैं और वो नोबल आइडियल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्रेसिडा के बारे में ये दिखाया गया है कि जब बंदी जो है वो चेंज किए जाते हैं, तो प्रिजनर्स एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर उसको जो है ग्रीक कैंप में भेजा जाता है। और जैसे ही क्रेसिडा जो है वो ग्रीक्स को देखती है, आपको पता ही होगा ग्रीक्स आर नोन फॉर देयर मतलब उनकी जो है ना वो ग्रीक्स द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत होता है। कहते हैं ना ग्रीक गॉड्स, ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड कहा जाता है। ग्रीन आइज, स्कल्प्टेड जो है उनका फेस एंड चिजल्ड बॉडी होती है। तो वह जो है उसमें जैसे ही वो क्रेसिडा जो है वो ग्रीक टेंट में आती है, एंड द मोमेंट शी सीज द ग्रीक वॉरियर्स शी इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद देम। तो वहां पर वो डायमेडिस को देखती है जो ग्रीक वॉरियर है, और बहुत जल्दी भूल जाती है कौन ट्रोइलस, कहाँ का ट्रोइलस। नाउ ट्रोइलस जब क्रेसिडा की इनफिडेलिटी को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा जो है धक्का लगता है, यहाँ से उसका दिल टूट जाता है, उसका प्यार पे से विश्वास उठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कड़वाहट से भर जाता है। प्ले गेम में के अंत में जो हेक्टर है, जो ट्रोजन हीरो है, उसकी मृत्यु होती है एंड द कंटिन्यूएशन और युद्ध जो है वो चल रहा है। इस प्ले में कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, बस केवल थी फीलिंग ऑफ लॉस एंड डिसइल्यूजनमेंट है। तभी इस प्ले को कहा जाता है देयर इज नो कंक्लूजन टू दिस प्ले। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एन इनकम्प्लीट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, जैसे टाइमन ऑफ एथेंस को माना जाता है। अगर हम बात करें थीम्स की, तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में लव, वॉर, ऑनर, इसकी थीम जो है वो रखी गई है। इसमें ट्रेडिशनल नोशंस, इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंटिंग अ सिनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। युद्ध की फ्यूटिलिटी, बेकार, बकवास और ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होता है वक्त के साथ। और प्ले की जो टोन है ना वो डार्क, सटायरिकल है, और वो ये बताती है कि कैसे लोग बहुत जल्दी प्यार भी झूठा, यार भी झूठा, ये लाइन मुझे इस पे याद आती है। तो ये वाली जो है, ये प्ले जो है, दिस हैज द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले। तो हेयर आई रेस्ट। और अगर आपको प्रॉब्लम प्लेस के बारे में बात समझ में आई तो अब मैं क्या करूँगी कि प्रॉब्लम प्लेस भी बता दिए, थोड़ा सा कॉमेडीज के कुछ मैंने जो यहाँ पर लिए हैं 7 के करीब कॉमेडीज ली हैं और ये वाले जो हैं प्रॉब्लम प्लेज लिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन जो है आंसर राउंड जो है वो लूँगी, उसके बाद हम लोग ट्रेजेडीज जो है उसे कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, कायदे का पढ़िए, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन डूइंग फ्यूटाइल एक्टिविटीज़। बस ध्यान से पढ़िए, अपना टारगेट जो है वो अचीव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सो डाउट करिए, लेकिन हर चीज, हर व्यक्ति को, हर सबको एक सा मत समझिए। ठीक है जी। अब आप बहुत अच्छे जज हैं, तो अब आपको ही सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।